नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। हम आज बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार पर लगे आरोपों को लेकर और नीतीश कुमार के साथ जो लोग चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं लल्लन सिंह और तमाम उन लोगों पर आरोप जो एनडीए के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है या जीतन राम मांझी की तरफ से लगाए गए, चिराग पासवान की तरफ से लगाए गए, तमाम उन नेताओं की तरफ से लगाए गए जो नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार के विवादित बयान के बाद। हम बात कर रहे हैं आज जीतन राम मांझी के बयान के बारे में, जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि नीतीश कुमार के खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया जा रहा है, यानी कि कुछ विषैला चीज मिलाया जा रहा है जिससे नीतीश कुमार अपना आपा खो दे रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों ने लल्लन सिंह पर आरोप लगाया कि लल्लन सिंह उनके खाने में कुछ मिला रहे हैं, नीतीश कुमार के खाने में। बहुत तरीके की बातें चल रही है, बहुत तरीके के कयास लगाया जा रहा है, बहुत तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। लल्लन सिंह ने भी कई आरोप लगाए एनडीए के नेताओं पर, एनडीए के नेताओं ने भी कई आरोप लगाए हैं लल्लन सिंह पर। यह राजनीति का एक क्रम है जो कि आरोप प्रत्यारोप में चलता रहता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आप को सदन में जिस तरीके से प्रस्तुत किया, नीतीश कुमार के पूरे मेंटल हेल्थ पर वो सवाल खड़े हो गए कि वो नेता जो कभी एक नीतीश कुमार का एक दौर था जो कि बहुत अपने सलीके के बयान के लिए जाने जाते थे कि बहुत सोच समझकर वो बातें बोलते हैं, और अब नीतीश कुमार को आखिर क्या हो जा रहा है जो अपना आपा खो दे रहे हैं और अगर बोलते जा रहे हैं तो कुछ ऐसा कह दे रहे हैं जो उनकी पूरी छवि को, उनके पूरे जीवन की प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जा रहा है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं लल्लन सिंह पर, हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कितनी सच्चाई है ये कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आरोप लगेंगे तो इस पर जांच भी होगी और पता नहीं इस पर क्या निकल कर आएगा, समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि इतना गंभीर ये विषय है और इतना ये गंभीर अपने आप में आरोप है कि आप इस पर कुछ भी कह देना और कह के निकल जाना, ये आसान तो है लेकिन ये सही नहीं होगा। तो नीतीश कुमार पर और लल्लन सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर लल्लन सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की जो अवस्था है उसे आप अगर देखें तो ये बिल्कुल भी संभव है कि नीतीश कुमार चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कई बार जनता दरबार में देखा गया है कि वो सामने बैठे मंत्री को कॉल लगाने के लिए कहते हैं अधिकारियों से और फिर कहते हैं कि उनको कॉल क्यों लगा दिया। नीतीश कुमार अपने आप के अंदर जो मंत्रालय है उसे भूल जाते हैं। नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीते साल में देखी गई है और बीते कुछ दिनों में देखी गई है जो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार वाकई उतने फिट तो नहीं है जितने फिट वो थे, और जिस तरीके से राजनीति में उनकी सक्रियता थी और जितना सामंजस्य वो अपने राजनीतिक जीवन और अपने पूरे बयानों को लेकर जाने जाते थे, सलीके बयानों को लेकर, नीतीश कुमार में वो अब भारी भरकम जो उनकी छवि थी वो नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो कुछ ना कुछ है। अब वो कोई साजिश है या नीतीश कुमार का हेल्थ इशू है, दोनों जांच का विषय है। अगर लल्लन सिंह पर आरोप लग रहे हैं तो ये लल्लन सिंह का भी कर्तव्य है और जेडीयू के बाकी तमाम सारे नेताओं का कर्तव्य है कि नीतीश कुमार की वो हेल्थ को नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन तक भी जा सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 2024 को लेकर तमाम ताने बाने बुने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के अंदर एक तनाव की स्थिति है कि उन्हें वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने पूरा ताना बाना रचा था। और नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में माना है कि वो नेता जो इंडिया गठबंधन के वो नेता जो कि वो चाहते थे कि केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, वैसे नेता ने उलूल जुलूल बयान दे दिया नीतीश कुमार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था। तो इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि राजनीति में नीतीश कुमार के ऊपर कितना प्रेशर है। आरजेडी के साथ वो हैं, उसमें भी अपने आप को सत्ता पर काबिज रखना है, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर हमेशा डिमांड होता रहता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में भी खुद को स्टेबल करना और केंद्र की राजनीति में भी खुद को स्टेबल करना, ये दोनों एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है जिससे नीतीश कुमार गुजर रहे हैं। अब इसका प्रभाव उनके हेल्थ पर क्या पड़ रहा है, ये एक गंभीर विषय है। लल्लन सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये विषय मुझे नहीं लगता कि इतना गंभीर है, क्योंकि
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अगर जीतन राम मांझी के पास कोई सबूत है, बीजेपी के पास कोई सबूत है, अगर चिराग पासवान के पास कोई सबूत है, पुख्ता कोई व्यक्ति है जो ये बातें बता रहा है, केयर टेकर है नीतीश कुमार का, कोई जो ये बातें बता रहा है कि नीतीश कुमार को कुछ विषाक्त पदार्थ दिए जा रहे हैं, तो उनको सामने लेकर आना चाहिए। क्योंकि ये पूरे एक बिहार की छवि से प्रभावित हो रही है कि आखिर बिहार किस तरफ जा रहा है। आप एक तरफ बिहार आरक्षण बिल, संशोधन बिल लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम इसमें बिहार के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, बिहार एक नया बिहार हम बनाने की तरफ जा रहे हैं। आपने इतनी सारी जॉब की वैकेंसीज निकाली, शिक्षक बहाली भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की जो स्थिति है, बिहार की जो छवि है, वो आप यूं कहें कि पूरे देश में बिहार की छवि पिछले दिनों खराब हुई है। नीतीश कुमार के बयान से आप कह लें, जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है उससे कह लें, पूरी छवि बिहार की खराब हुई है। तो इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? क्या एक दूसरे पर आरोप लगाकर आप बिहार के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य के साथ अन्याय नहीं कर रहे, जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि भाई आप देखिए कि आखिर नीतीश कुमार के हेल्थ पर अगर असर पड़ रहा है तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, और अगर नीतीश कुमार कुछ किसी और वजह से परेशान है तो उसे भी दुरुस्त करना जेडीयू के नेताओं का एक कह लें आप कि कर्तव्य है। क्योंकि आप सत्ता अगर चला रहे हैं तो सत्ता में जो सत्ता की मर्यादा है उसका पालन करना जरूरी है।